Hello students, this is Sujata and welcome to HSS Pioneer. So today we will study English, okay? And now we are going to learn our fifth chapter. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो इंग्लिश का हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो समझेंगे, ठीक है? The story of Sindbad, SINDBAD, Sindbad the sailor, Sindbad the sailor. Now बच्चों, सिंदबाद का नाम तो आपने सुना ही होगा या उनके मतलब कार्टून्स आपने देखे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिंदबाद के, तो वो हमने देखे हैं, सुने हैं, है ना? और हम अभी भी उसे पढ़ सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं या हमें मतलब बुक्स रीडिंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, तो हम ऑनलाइन उसे रीड कर सकते हैं ना। अगर आप सर्च करोगे सिंदबाद के बेस पे जो जितने स्टोरीज है आप रीड कर सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगी। तो आज उन्हीं सिंदबाद के बारे में हम उनकी एक स्टोरी है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? सो सी द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस अपीयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरी। यस, दैट मीन्स उनका एक स्टोरी उनके ऊपर जितने भी स्टोरीज बने हैं उनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है ना? यानी बुक्स का कलेक्शन जिनमें हमें उनके बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है वो पढ़ने मिलते हैं। सो द 7 फैंटास्टिक वॉयजेस। नाउ वॉयजेस मीन्स व्हाट? वॉयजेस का मतलब होता है जल प्रवास, यानी कि द ट्रैवलिंग ऑन वाटर, यानी पानी के ऊपर जो हम ट्रैवल करते हैं उसे वॉयजेस कहते हैं, ठीक है ना? एंड सी सिंदबाद द सेलर। नाउ सेलर, SAILOR, सेलर का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे हम रोडवेज पे जो व्हीकल्स यूज करते हैं ना, जैसे कार, बस, तो उन्हें जो चलाते हैं यानी ऑपरेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइवर, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से जो एयरवेज होते हैं, एयरवेज यानी हवाई उड़ान, हवाई जहाज जो होते हैं, यानी कि वायु, जिसे हम मतलब एयरवेज मतलब कि हवा में जो ट्रैवल करते हैं, है ना? उन्हें जो व्हीकल्स होते हैं एयरवेज में, जैसे हेलीपैड हो, एरोप्लेन्स हो, तो उन्हें ऑपरेट जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पायलट, ठीक है? ड्राइवर, पायलट। नाउ वाटरवेज, अब ये क्या है? वाटरवेज यानी पानी पे जो चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, लाइक शिप, बोट, है ना? ये सब, तो उन्हें जो ऑपरेट करते हैं यानी उन्हें जो चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेलर। क्या कहते हैं? सेलर, ठीक है? द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयजेस अपीयर इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, द बुक ऑफ 1001 नाइट्स। देखो, इन्हें हमें बुक्स के नाम भी दिए गए हैं, तो आप यही नाम को सर्च करोगे तो आपको स्टोरी मिल सकती है। द बुक ऑफ 1001 नाइट, ओके? और द अरेबियन नाइट, क्या? द अरेबियन नाइट, ठीक है? द स्टोरी टेलर्स दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। नाउ द सिंदबाद बिलोंग टू बगदाद, हु वॉज लिव्ड इन बगदाद ना। अब ये जो बगदाद है ये एक प्लेस है, एक जगह है जो कि अफगानिस्तान कंट्री में है, ठीक है? अफगानिस्तान जो कंट्री है उससे ये जो प्लेस है ये बिलोंग होता है, बगदाद, ठीक है? वहां का वो एक फेमस सेलर था सिंदबाद जो है। नाउ हु लिव्ड इन बगदाद, ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। देखो, अब वो जो सेलर था वो कैसा था? ऑनेस्ट यानी बहुत ही ईमानदार, जेनरस, जेनरस का मतलब होता है बहुत ही जैसे उदार, दयालु, यानी हमेशा दूसरों पे दया करने वाला, दिल का बहुत बड़ा, यानी जिसे हम कहते हैं ना बड़े दिल वाला, बहुत ही जेनरस पर्सन, ठीक है? एंड ब्रेव, यस, ब्रेव मतलब धाड़सी, शक्तिशाली, है ना? जो किसी से नहीं डरता है, ब्रेव। ही हैड मेनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस। यस, देखो, अब उसके जितने भी वॉयजेस है यानी जल यात्रा, यानी उसने जितने भी अपनी ट्रैवलिंग की है ऑन वाटर, वो सारे के सारे क्या है? उसने एडवेंचर्स फील किए, यानी उन
यात्रा में ट्रैवल में उसने बहुत सारे एडवेंचर्स फील किए हैं, यानी जोखिम लेना, यानी कई बार उसके जान पे बन आती थी, लेकिन उससे भी उसने रास्ता निकाला, ठीक है, यानी फाइट किया, वो जो सिचुएशन रहती है उससे फाइट करना, ठीक है, जोखिम उठाना। ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन, यस, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, डेंजर सिचुएशन उसके सामने है, फिर भी वो कभी भी अपने होप और हार्ट को लूज नहीं होने देता है, यानी उतनी ब्रेवली उसे उस सिचुएशन को फेस करता है, ठीक है। यानी देखो कोई बहुत से लोग क्या होते हैं, अगर हमारे सामने कोई मुश्किल आ जाते तो अपने होप छोड़ देते, नहीं अब मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, इन सब बातें उनके माइंड में चलती रहती है। बट सिंबाद एक ऐसा सेलर था जिसने कभी भी हार नहीं मानी, हर डिफिकल्ट सिचुएशन को उसने फाइट किया, फेस किया, ठीक है। देन ही ओवरकेम ग्रेट डेंजरस एंड रिटर्न होम सेफली, और उसी जो सिचुएशन उसके सामने आते उसे ओवरकम करके वो हमेशा सेफली अपने घर पे पहुंच जाता था, हर बार उसके साथ ऐसे ही होता था, और वहां से वो हमेशा सेफली क्या होता था, निकल जाता था, ठीक है, सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयजेस। हियर्स द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट वॉयजेस। नाउ अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उसका फर्स्ट वॉयजेस, यानी उसके बारे में जो एक्सपीरियंस उससे मिला, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है, ठीक है, तो वही उसके बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ डिक्टेशंस दिए हैं, वन बाय वन जैसे पैसेज में आते हैं मैं आपको आपके सामने उसे रीड करूंगी, ठीक है। फर्स्ट, सिंबाद, SINDBAD, सिंबाद, SIND, सिंध, BAD, बाद, सिंदबाद। वॉयजेस, VOYAGES, वॉयजेस, VOYAGES, वॉयजेस। नेक्स्ट, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, सिंबाद कैसे थे, one honest and generous as well as a brave man, brave sailor, ठीक है। GENEROUS, 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 generous। ये सारे डिक्टेशन हमें इसलिए लर्न करना इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना स्टोरी के बेस पे, तो उसके आंसर्स हमें आने चाहिए, और ये सारे वर्ड्स उसी आंसर से जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, MERC, हमें जेनरस तक रीडिंग किया, अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी हम समझेंगे। सो द फर्स्ट वॉयजेस, सिंबाद सेट सेल विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप सी। अब सिंबाद एक बड़े से मर्चेंट का मतलब क्या होता है, MARCHANTS, मर्चेंट यानी व्यापारी, यानी बिजनेसमैन, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। ऑन अ बिग शिप, एक बड़े से शिप में वो क्या था, एक सेलर था, है ना। देन फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट द वेरियस पोर्ट, देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, यस। उसी के साथ साथ देखो जो मतलब उनके जो वॉयजेस होते थे, जो जल यात्रा हम जिसे कहते हैं, वो ट्रैवलिंग है ना, तो उनमें वो एक बड़ा सा व्यापारी भी था। नाउ मर्चेंट्स मीन मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, MERCHANDISE, मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज का मीनिंग होता है गुड्स और थिंग्स फॉर सेल। गुड्स यानी जो माल होता है ना, जो जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, है ना, त्याला उसे गुड्स कहते हैं, त्याला काय म्हणतात, गुड्स, म्हणजेच मराठीत आपण माल म्हणतो, हा माल आम्हाला इकडनं त्या जागेवर पोचवायचा है, ठीक है, सो उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। दे उनके ट्रैवलिंग में जहां जहां भी पोर्ट लगते थे, पोर्ट का मतलब होता है PORT, पोर्ट यानी जहां पे शिप रुकते हैं, है ना। बघा आपण जेव्हा ट्रेननी ट्रॅव्हल करतो तर प्रत्येक जंक्शन वरती ती ट्रेन थांबते, है ना। तसंच आपण बाय रोड जेव्हा आपण ट्रॅव्हल करतो रोडने, तेव्हा पण आपण कुठे कुठे त्याचे जे स्टॉप्स असतात त्या स्टॉपवर आपले, सपोज आपण बसने ट्रॅव्हल करतोय ना, मग बस स्टॉप वरून आपली जी बस उठते तेव्हा जर लॉंग डिस्टन्स असेल, आपली ट्रॅव्हलिंग लॉंग डिस्टन्स असेल, तर मध्ये कुठेतरी एक स्टॉप असतो, है ना, त्या बस स्टॉप वरती ही बस थांबली जाते, वहां पे हमें ब्रेकफास्ट
टी टाइम ऐसे जो भी होता है वो किया जाता है। अदरवाइज जो व्हीकल्स होते हैं उसमें डीजल और पेट्रोल जो है वो किया, मतलब उसकी जो भी मेंटेनेंस होता है उसे किया जाता है। तो जहां जहां पे वो रुकते हैं, है ना, बस जहां रुकते हैं उसे क्या कहते हैं हम, बस स्टॉप। ट्रेन जहां पर रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशन, है ना, रेलवे स्टेशन। उसी तरह से ये जो शिप जो होते हैं ना, जहाज जो होते हैं, वो जिस जगह पे रुकते हैं या जहां से निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए, उस जगह को पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट, PORT, पोर्ट। जैसे हवाई जहाज होते हैं, है ना, एरोप्लेन, विमान जे असतात ते कुठे थांबतात, प्लॅटफॉर्मवर, सॉरी, एअरपोर्टवर। कुठे, एअरपोर्ट। तर एअरपोर्ट थ्रू एअरवेज लँड होतात, है ना, टेक ऑफ अँड लँड होतात। तसंच पोर्ट वरून काय होतात, शिप ट्रॅव्हल करतात, ठीक आहे, तिथे स्टॉप आणि निघतात, ते आपल्या यात्रेसाठी निघतात। तर देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड। फिर उस जगह पे रुक के वो क्या करते थे, कुछ शिप का जो सामान होता था वो वहां पे बेचना या वहां से कुछ नई चीजों को खरीदना, ये सब होता रहता था पोर्ट पे, ठीक है, उसे कहते हैं मर्चेंडाइज। देन वन डे व्हेन देयर शिप वाज सेलिंग स्मूथली अक्रॉस द सी। देखो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो शिप थी वो बिल्कुल हमेशा की तरह सी यानी समुंदर के ऊपर से क्या हो रही थी, सेल हो रही थी, यानी तैर रही थी, आगे चल रही थी, स्मूथली अक्रॉस द सी से, यानी अपने जो पानी के जरिए क्या हो रही थी, आगे आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ना, ठीक है। दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट द डिस्टेंस। फिर अचानक से उन्हें क्या दिखाई दिया, दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड। ओके, नाउ सी ISLAND, आइलैंड। यहाँ पे एस जो है वो साइलेंट है, ठीक है, एस जो है वो साइलेंट है, तो हम रीड करेंगे आइलैंड। सो ओके, सो one day when their ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at the distance। यानी एक दिन क्या हुआ, उनकी जो शिप थी वो स्मूथली सेल होना, यानी आगे बढ़ रही थी बिल्कुल हमेशा की तरह ऑन द सी, समुद्र के ऊपर से। अचानक से उन्हें क्या दिखाई दिया, दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट द डिस्टेंस। कुछ ही दूरी पे उन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया। नाउ ISLAND, आइलैंड, एस जो है वो साइलेंट है, ठीक है, इसीलिए हम इसे रीड करेंगे आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है एक जैसे समुंदर जो होता है ना, सी के ऊपर एक लैंड यानी जमीन का जो हिस्सा होता है, पानी के ऊपर जो जमीन का हिस्सा होता है उसे आइलैंड कहते हैं, ठीक है। सो उन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया। At the distance, they had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. Yes, और उन्हें बहुत मतलब इस तरह का आइलैंड कभी मतलब बहुत दिनों के बाद उन्हें दिखाई दिया। पहले उन्हें इस तरह का आइलैंड पानी के अंदर कभी दिखाई नहीं था, तो उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। They were surprised and happy to see the island. Okay. नाउ देखो हमेशा जैसे कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवलिंग होती है उसमें अभी जैसे हम रोडवेज से ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें दिखाई देती है ना, माउंटेन्स है, ट्रीज है, मतलब हम एंजॉय करते हैं वो ट्रैवलिंग को। बट जो वाटरवेज और एयरवेज होते हैं हमें कुछ आसपास दिखाई नहीं देता। अगर हम वाटरवेज ट्रैवलिंग करेंगे, है ना, शिप के थ्रू, तो चारों तरफ हमें बस पानी ही पानी दिखाई देगा। जहां तक हमारी नजर जाएगी हमें बस पानी दिखाई देगा। एयरवेज से अगर हम ट्रैवल करेंगे हमें बस क्लाउड्स दिखाई देंगे, है ना। मीन्स वो जो ट्रैवलिंग होती है वो कुछ समय के बाद मतलब इंटरेस्ट कम हो जाता है अपना, है ना, थोड़े बोर होने लगते हैं हम। तो उसी तरह से उन्हें अगर सडनली इस तरह का आइलैंड दिखाई देता है तो सोचो वो कितने खुश हो जाएंगे, है ना। They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. They sailed close to the island. फिर उन्होंने क्या किया, अपनी शिप को यानी उनकी शिप उस आइलैंड के नजदीक जा रही थी। They sailed close to the island.
द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउ देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। देखो अब उनके शिप का जो कैप्टन था है ना, वो कैप्टन ने उन्हें परमिशन दे दी उन यात्रियों को कि उस आइलैंड पे आप पिकनिक मनाने जा सकते हो। देखो ये कितनी खुशी की बात हुई उन लोग की, मतलब उन यात्रियों के लिए कि आइलैंड पे हम उन्हें पिकनिक मनाने का मौका मिलेगा। एवरीवन वाज एक्साइटेड, यस, सारे जो लोग थे शिप के वो क्या हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए। ऑन द आइलैंड दे स्ट्रोल्ड अराउंड, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meals. Yes, देखो now strolled, SCROLEED, strolled, strolled का मतलब होता है walk here and there without hurrying, यानी यहाँ से वहां टहलना, ठीक है, जैसे हम गार्डन में वगैरह कैसे टहलते हैं, विदाउट हरिंगली, यानी कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। तो उसी तरह से दे स्ट्रोल्ड अराउंड, sang एंड डांस, कोई सिंगिंग कर रहा था, गाने गा रहा था, कोई डांस कर रहा था। सम पीपल बिगन टू वॉश क्लोथ्स, और कुछ कुछ लोगों ने तो मतलब अपने जो क्लोथ्स होते हैं वो वहां पे वॉश करने के लिए लिए आइलैंड पे, जमीन पे, है ना। देन सम लीट फायर टू कुक मिल्क, किसी ने वहां पे आग इसलिए जलाई कि वो फायर पे वो अपना जो मिल है यानी खाना है वो पका के खा सकते हैं, यानी वो भी एक एन्जॉयमेंट होता है ना। जसं आपण छोटीशी शेकोटी वगैरे पेटवतो है ना, कोणी शेकण्यासाठी तर कोणी त्याच्यावरती छान छान पदार्थ बनवण्यासाठी। सम लीड्स फायर टू कुक मिल्क, मिल्क म्हणजे जेवण, खाणं, ठीक आहे, ते बनवण्यासाठी त्यांनी काय केलं तिकडे, फायर म्हणजे आग पेटवली। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप, स्प्रैंग, नाउ स्प्रैंग का मीनिंग होता है, स्प्रैंग अप मीन्स बिगन टू ब्लो सडनली, म्हणजे एक मंद अशी झुळूक हवा चालते है ना। विचार करा चारी बाजूला पाणीच पाणी आहे, पूरे चारों तरफ पानी फैला है उस सी का, समुद्र का, और वहां पे क्या हो रही है, ब्रीज स्प्रैंग अप, यानी एक खूबसूरत सी हवा वहां पे चल रही है, ठंडी है ना, मजेदार हवा वहां से जा रही थी। द फायर बिगन टू ब्लेज, और उसी हवा से वो जो उन्होंने फायर जलाया था ना, दे लिट द फायर, वो क्या हो गई, जोर से भड़कने लगी। ब्लेज का मतलब होता है BLAZE, ब्लेज, ब्लेज मीन्स बर्न स्ट्रांगली, बर्न स्ट्रांगली, बर्न यानी जलना, बहुत तेजी से जलना, ठीक है। द फायर बिगन टू ब्लेज, सडनली द लैंड बिगन टू शेक एंड मूव, और अचानक से क्या हो गया, जब ब्लेज हुआ है ना, वो जो फायर थी वो स्ट्रांगली ब्लेज हो रही थी, अचानक से वो जो लैंड था वो, द लैंड वॉज शेक एंड मूव, शेक होने लगा यानी हिलने लगा वो, एंड मूव। With a shock, the picnic party realized that the island was not an island at all. Yes, देखो फिर उन्हें जो लोग वहां पे पिकनिक मनाने के लिए आए थे, उतरे थे वो आइलैंड पे, उन्हें सडनली फील हुआ कि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये कुछ अलग ही जगह है। Now what is that? See, they were on the back of huge sea monster, SEAC यानी समुद्र, मॉन्स्टर MONSTER, मॉन्स्टर मीन्स अ ह्यूज बिग एनिमल, म्हणजे ज्याला आपण राक्षस म्हणतो है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक बहुत ही भयानक डरावना ऐसा समुद्री राक्षस हम उसे कह सकते हैं ना, एक ह्यूज एनिमल, बहुत ही विशाल एनिमल। सो उन्हें पता चला कि ये कोई लैंड नहीं है, ये कोई आइलैंड नहीं है, ये क्या है, एक सी मॉन्स्टर है। उसी के ऊपर उन लोग उतरे थे, देखो, पिकनिक मनाने के लिए, और उन्होंने वहां पे उसके पीठ के ऊपर उतर के उन्होंने क्या क्या किया, दे वर sang, डांस है, एंड lit द फायर, एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, पीपल बिगन टू स्क्रीम। देखो नाउ स्क्रीम का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने दिया है स्क्रीम, ओके, नो, तो स्क्रीम मतलब जोर जोर से चिल्लाना है ना, जोर जोर से चिल्लाना। अचानक से वो मूव होने लगा, शेक होने लगा है ना, तो सारे जो यात्री थे वो बहुत ही डर गए। देन दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैन्स, देयर क्लोथ बोथ वॉश एंड अनवॉश, एंड रश बैक टू द शिप। देखो उन्होंने जितना भी अपना सामान वहां पे उतारा था, लिया था कुकिंग के लिए, पॉट्स एंड पैन्स,
देन क्लोथ जो वॉशिंग के लिए वो उसी की वहीं के वहीं छोड़कर वो भागने लगे अपने शिप की ओर, है ना, जो उनकी शिप थी जहाज थी उसकी तरफ वो दौड़ने लगे। सारा अपना जो सामान है, जो कपड़े धोकर हुए थे, जो नहीं धोए थे, वो सारे के सारे उन्होंने वहीं छोड़ दिए और वहां से दे रश बैक टू द शिप, यानी वहां से आगे बढ़ने लगे, निकलने लगे चिल्लाते चिल्लाते, ठीक है, टू स्क्रीम। द कैप्टन ordered his men to set sail immediately in the order to move away from the monster. Yes, फिर देखो वो जो कैप्टन था उनके शिप पे, उन्होंने तुरंत ही अपने शिप को सेलिंग की ऑर्डर दी है ना, कि आगे बढ़ाने के लिए ऑर्डर दिया कि जो मतलब हमें क्या करना है, इस मॉन्स्टर से अपनी जान बचानी और तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। Then ordered his men to sail immediately in order to move away from the monster. Next, the sea monster plunged deep into the sea. देखो अब वो जो आइलैंड था, वो आइलैंड था क्या? नहीं, वो तो एक मॉन्स्टर था। So the monster plunged deep into the sea. प्लंज का मतलब होता है डूबना, यानी उसने क्या किया, उस पानी के अंदर जोर से छलांग लगाई, यानी डूब गया वो अंदर। ओके, सी प्लंज, PLUNGED, प्लंज मीन्स डूब जाना अंदर से। Many of the people managed to climb aboard the ship. Yes, बहुत से जो लोग अब उस लैंड पे, यानी वो जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर जो चढ़े थे, वो क्या हो गए, जैसे ही मॉन्स्टर अंदर चला गया, डूब गया, सब पानी के ऊपर बहने लगे। कुछ कुछ अपने शिप तक पहुंच गए थे, बट कुछ कुछ नहीं पहुंच पाए थे, है ना। देन मेनी ऑफ पीपल मैनेज टू क्लाइम द अब्रॉड द शिप, और बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने शिप तक पहुंचने की कोशिश की और उसे पकड़ने की कोशिश की। बट मेनी सैंक इनटू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड। यस, और बहुत से ऐसे यात्री थे जो पहुंच गए शिप तक, और बहुत से जो थे वो डूब गए पानी के अंदर उस मॉन्स्टर के साथ, उस आइलैंड के साथ, है ना, इनटू द सी विद सो कॉल्ड आइलैंड। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी बट ही कुड नॉट रीच द शिप। देखो उन यात्रियों में एक सिंदबाद भी था जो पानी में रह गया, है ना, शिप तक नहीं पहुंच पाया, बट वो डूबा नहीं पानी के अंदर। अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी बट ही कुड नॉट रीच द शिप। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो शिप तक नहीं पहुंच पाया। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे। देखो फिर वो देखता रह गया कि वो शिप जो है उससे दूर दूर तक जा रही है, और वो बस देखता ही रह गया, वहां अपने शिप तक वो पहुंच नहीं पाया। और चाहे उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसने मतलब वो शिप क्या हो गई, बहुत दूर तक चली गई। देन ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स बीइंग टॉस्ड हियर एंड देयर। देखो वो जो वेव्स थे, अब हमें तो पता है कि जो सी वेव्स होते हैं ना, कितने हॉरिबल होते हैं वो, और इतने ह्यूज बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ वो यहाँ से वहां क्या हो रहा था, टॉस हो रहा था पानी के ऊपर, वो डुबकियां लगा रहा था। देन ही क्लंग टू द पीस ऑफ वुड एंड समहाउ मैनेज टू कीप अफ्लोट। नाउ अफ्लोट, फ्लोट का मीनिंग होता है AFLOAT, फ्लोट यानी तैरना, ठीक है। सडनली उसे क्या मिला, एक वुड, पीस ऑफ वुड यानी जो लकड़ी थी, लकड़ी का पीस मिला। देन ही क्लंग टू द पीस ऑफ वुड, क्लंग यानी चिपकना, ठीक है, क्लिंग का पास्ट टेंस होता है क्लंग। सो ही क्लंग टू द पीस ऑफ वुड एंड समहाउ मैनेज टू कीप अफ्लोट, और उसे मतलब उसका सहारा लेकर, वो वुड का, वो लकड़ी का सहारा लेकर वो उसने अपने आप को मैनेज कर लिया तैरने के लिए, ठीक है। ही स्पेंट द नाइट अलोन एट सी। बाप रे, उसने उस समुंदर में ओनली वो वुड के हेल्प से पूरी रात बिताई, यानी एक 1 होल नाइट उसने क्या किया, स्पेंड किया सी पे, समुद्र पे, ठीक है, पानी के अंदर। सोचो हम कुछ देर के लिए भी अगर पानी में जाते हैं तो हम अपनी हालत क्या होती है, सोचो उसने पूरी रात उस इतने डेंजरस जो समुद्र होता है उसके अंदर उसने बिताई, है ना। When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near a island. See, अब पूरी रात बीतने के बाद जब सुबह हुई, है ना, when the next day dawned means सुबह होना, अर्ली मॉर्निंग। Sindbad was happy to see, उसने क्या देखा कि उसने एक रियल वाला आइलैंड देखा और उसे बहुत खुशी हुई देखकर।
फ्लोटेड नियर द आइलैंड, यानी वो तैरते तैरते पानी पे कहाँ पहुंच गया था, एक आइलैंड की तरफ पहुंच गया था. अ रियल बिग आइलैंड, ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट द डिस्टेंस. यस, अब वो जो जो कहानी में हमें पहले आइलैंड बताया गया है, वो तो एक मॉन्स्टर था, है ना. बैक ऑफ मॉन्स्टर का जो बैक था, यानी पीठ थी, उसके ऊपर उन लोग रुके थे. बट ये जो आइलैंड उसे दिखाई दिया सुबह होने, मतलब वो तैरते तैरते वहां तक पहुंचा, ये रियल आइलैंड था. बिकॉज उसपे क्या थे, बहुत सारे ट्रीज थे, है ना, हिल्स थे, माउंटेन्स थे, छोटे छोटे, है ना, हिल्स थे, ट्रीज थे एंड डिस्टेंस. Though he was extremely tired, he swam to shore with all the strength that he could muster. Yes. Now, all the strength that he could muster, that means strength he used at that time. अब वो पानी, पूरा दिन पानी के ऊपर जो उसने बिताया था, उसमें वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था, यानी थक चुका था. उसके अंदर जितनी भी ताकत थी वो सब खत्म हो गई थी, है ना. और मतलब बहुत कोशिश करके, मतलब अपने अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसे एकजुट करके, यानी जुटाकर वो उस लैंड तक, आइलैंड तक पहुंच गया. ओके. एग्जॉस्टेड एंड हंग्री ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम. नाउ एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है EXHAUSTED. ओके, मतलब पूरी तरह से कमजोर हो जाना, थक जाना, अपनी जो एनर्जी वो पूरी तरह से लॉस हो जाना. ठीक है, उस सिचुएशन में, उस हालात में. एंड हंग्री, वो बहुत भूखा प्यासा भी था, है ना. पूरी रात उसने अकेले समुद्र पे बिताई थी. और ऐसे सिचुएशन में ही ले ऑन द सैंड ऑफ सम टाइम. वो जो सैंड मीन्स रेत होती है ना, बीच, सी शोर जो होता है वहां पे, उस पे वो लेट गया. देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगन टू वॉक इनलैंड टूवर्ड्स द शैडी फ्रूट ट्रीज that he could see at the distance. See, जब वो वहां पे रुका, मतलब आराम से वो लेट गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं बची थी. और वो जो आइलैंड था वो एक जगह थी. ओके, इनलैंड, यानी वो एक अलग देश में पहुंच चुका था. और उस जगह पे उसने देखा कि शेडी फ्रूट ट्रीज दैट ही कुड सी एट द डिस्टेंस. कुछ ही दूरी पर उसे फ्रूट, मतलब जो फल लगे हुए जो पेड़ है वो दिखाई दे रहे थे. और वो कैसे थे, ऑलरेडी हंग्री था, बहुत ही भूखा प्यासा था, तो वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम क्या करेंगे, आप जो पैसेज हम पढ़ चुके हैं, है ना, उस पैसेज के बेस पे जो जो डिक्टेशन हमें मिले हैं एंड उसके मीनिंग वो हम रीड करेंगे. और आपका होमवर्क वही रहेगा, लर्न एंड राइटिंग वर्क. ठीक है. SINDBAD सिंदबाद, VOYAGES वॉयजेस, HONEST ऑनेस्ट, H यहाँ पे साइलेंट है, ऑनेस्ट रीड करेंगे हम. GENEROUS जेनरस, MERCHANTS मर्चेंट, MERCHANDISE मर्चेंडाइज. ओके, नेक्स्ट STROLLED स्ट्रोल्ड, ISLAND आइलैंड, SCRO. ओके, यहाँ पे स्ट्रोल जो है वो 2 टाइम आया है, तो हम यहाँ पर स्क्रीम में यहाँ पे दे दो. ठीक है. यस, स्क्रीम. ओके. ओके, SCREAM स्क्रीम. देन BLAZE ब्लेज, SEACMONSTER monster, sea monster. PLUNGED plunge, PLUNGED plunge. Next, CLUNG clung, DAWNED dawn, DAWNED dawn. MUSTER mustard, MUSTER mustard. SPRANG sprang, SPRANG sprang. TRADE trade, EXHAUSTED exhausted. FLOAT float, float यानी तैरना. INLAND inland. ओके, तो ये जो 20 वर्ड्स हैं वो आपको लर्न करके 2 टाइम लिखने हैं आपके नोटबुक में. एंड देयर मीनिंग, मर्चेंडाइज, गुड्स और थिंग्स फॉर सेल. ओके. देन ट्रेड, गिव इन रिटर्न फॉर समथिंग
सेल, ट्रेड मीन्स व्यापार, ठीक है। किसी चीज के बदले में हम दूसरी चीज खरीदते हैं, जैसे पैसे देकर हम कुछ चीजें खरीदते हैं, उसे ट्रेड कहा जाता है। गिव इन रिटर्न फॉर समथिंग टू सेल, सोल्ड, सोल्ड मीन्स वॉक हियर एंड देयर विदाउट हरिंगली, ठीक है। स्प्रैंग अप, बिगन टू ब्लो सडनली, बिगन टू ब्लो सडनली यानी अचानक से जो हवा आती है उसे स्प्रैंग भी कहते हैं। देन ब्लेज, बर्न स्ट्रांगली, ब्लेज यानी बर्न स्ट्रांगली, तेजी से जलना, ठीक है। अफ्लोट मीन्स फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग यानी तैरना। ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ही यूज एट दैट टाइम, उसने उस वक्त जो अपनी शक्ति एकजुट करके पहुंचने की कोशिश की, ओके। सो ये मीनिंग एंड डिक्टेशन आपको लिखना है। मीनिंग 1 टाइम लिखिए एंड डिक्टेशन 2 टाइम्स, ओके।